नमस्कार। ताप्ती समन्वय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना कोविड-19 को लेकर देश में जो रणनीति अपनाई गई उसको लेकर। पूरे विश्व में कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में दहशत फैला रहा है। पूरी दुनिया में इसके लाखों कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और भारत देश में भी इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिससे बचने के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया था। उसके एक दिन बाद 24 मार्च से 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा की गई। इसके बाद लगातार लॉकडाउन के 4 चरण किए गए जो 31 मई तक चले और देश में 69 दिन लॉकडाउन रहा। आज 4 जून को भारत देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,07,615 है और लॉकडाउन पूरी तरह खुल चुका है। सवाल यह है कि जब देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अत्यंत कम थी, देश में लॉकडाउन कर देश की जनता को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया और आज जब देश में लाखों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव है, पूरे देश में लॉकडाउन खोल दिया गया है। भारत देश के विभिन्न शहरों के बाजार आज आम जनता से पटे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है और देश में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआती दौर में जब भारत देश में कोरोना के संक्रमित मरीज नगण्य थे, विदेशों से भारतीय नागरिकों को हवाई जहाज़ों के माध्यम से भारत लाया जा रहा था, जिसमें से अधिकांश कोरोना पॉजिटिव थे। जबकि इसी दौर में विभिन्न महानगरों में फंसे हमारे भारत देश के मजदूरों को घर नहीं जाने दिया गया। उन्हें लॉकडाउन का डर बताकर घरों में रहने पर मजबूर कर दिया गया। फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, जिससे वे भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। मरता क्या न करता की तर्ज पर मजदूर विभिन्न स्थानों से, महानगरों से, शहरों से अपने घरों के लिए पैदल निकल चले और उनकी परेशानियों को देखकर पूरा देश रोया, हाहाकार मच गया। आम जनता ने जो भी बंद पड़ता था उनकी मदद की, लेकिन उनकी करुण दास्ता को देखकर सारे देश की आंखों में आंसू आ गए। जब ये मजदूर वापस अपने गांव, कस्बे, शहर पहुंचे, उस दौरान वह 2 महीने की अवधि में इसमें से कुछ कोरोना संक्रमित भी हो गए। मजदूरों के साथ उनके गांव, उनके शहर, उनके कस्बे कोरोना भी पहुंचा। देश में लगता है कोरोना को लेकर कोई कारगर रणनीति नहीं बन पाई। जल्दबाजी में लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन करते समय इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचा गया। मजदूरों के क्या हाल होंगे इसके बारे में नहीं सोचा गया। देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा यह नहीं सोचा गया। क्या लॉकडाउन लगाने से पहले जब देश में चंद कोरोना पॉजिटिव थे, मजदूरों को घर जाने के लिए कुछ समय की मोहलत नहीं दी जा सकती थी? मजदूर आज उस समय घर जा रहे हैं जब लाखों कोरोना पॉजिटिव है। आज देश में 69 दिन के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था जमीन पर पहुंच चुकी है और मजदूर बेहाल हो गए हैं। मजदूरों के पास आज काम नहीं है, वे वापस पहुंच गए हैं। फैक्ट्रियां चालू नहीं हो सकती क्योंकि फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है और महानगरों से कुशल मजदूर अपने गांव वापस लौट चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि वहां के फैक्ट्री संचालक किसी तरीके से अपनी फैक्ट्रियां चालू करने का प्रयास करते हैं तो उनके पास कुशल मजदूर भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन अत्यधिक कम होगा, जिसकी लागत अत्यधिक आएगी और देश में महंगाई बढ़ेगी। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और देश के कर्णधार कोरोना को रोकने के सारे प्रयास जो उनके द्वारा किए गए थे आज
विफल होते नजर आ रहे हैं। देश के पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जो दिन रात मेहनत की थी, आज व्यर्थ होती नजर आ रही है। सामाजिक दूरियां आज अतीत का पन्ना बनती नजर आ रही है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। आज यह सोचने पर हम मजबूर हो गए हैं कि जब लाखों की संख्या कोरोना पॉजिटिव होने पर देश के बाजार खुल सकते हैं, खोले जा रहे हैं, फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं और खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या उस समय इन्हें चालू नहीं रखा जा सकता था? जब देश में कोरोना प्रारंभिक स्तर पे था, चंद मजदूर थे, फैक्ट्रियों को चालू रखा जा सकता था। उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरों को रहने की व्यवस्था करने की छूट दी जा सकती थी, जिससे मजदूरों को मजदूरी भी मिलती। वो पलायन करने की कोशिश भी नहीं करते, उनका आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ता और वह वहीं रहते और उत्पादन पे भी असर नहीं पड़ता और देश की अर्थव्यवस्था भी जमीन पर नहीं आती। इस सारी व्यवस्थाओं पे अगर हम गौर करें, कोरोना कोविड-19 और भारत देश में जो नीति अपनाई गई है उस पर अगर हम गंभीरता से विचार करें, तो कहीं ना कहीं हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भारत देश में कोरोना कोविड-19 को लेकर जो नीति अपनाई गई वो एक गलत नीति थी, जिसके कारण आज देश में अर्थव्यवस्था जमीनी स्तर पर आ गई है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देखते रहिए ताप्ती समन्वय यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब जरूर करें।